हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। इन्वायरमेंट की पीटी 365 जो चल रही है उसका ये पार्ट नंबर 9 होगा। लेट मी टेल यू कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये एनर्जी एफिशिएंसी से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो 103 पेज तक यहाँ पे ख़त्म कर देंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर दैट अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो फिर आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं पे पूछ सकते हो। एंड कुछ वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स मैं इंस्टाग्राम पे भी प्रोवाइड करता हूँ एंड फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा होंगे वहाँ पे, तो आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक हियर। सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इश्यू किया है, फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स। ग्रीन डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये एक इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट होता है, रिसीव करती है जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ फिक्स पीरियड के लिए, एंड जो इसकी प्रोसीड्स होती हैं ईयरमार्क्ड होती हैं, निर्धारित होती हैं कि वो एलोकेट की जाएंगी टुवर्ड्स ग्रीन फाइनेंस। ओके, एम्स टू ऑफर ग्रीन डिपॉजिट्स टू कस्टमर्स। ये एम करता है ऑफर करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट्स, किसको? कस्टमर्स को। प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट जो भी डिपॉजिटर्स का है, अचीव करेगा सस्टेनेबिलिटी एजेंडा को, एड्रेस करेगा ग्रीन वॉशिंग कंसर्न्स जो भी होते हैं। ग्रीन वॉशिंग आप टर्म पढ़ सकते हो या फिर शायद ये साइंस एंड टेक में मिल जाए आपको। एंड ऑगमेंट करेगा द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू ग्रीन एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट। ओके, की हाईलाइट्स क्या है फ्रेमवर्क के फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स? एक तो ये एप्लीकेबल होगा फॉलोइंग एंटिटीज़ में, नोन एज रेगुलेटेड एंटिटीज़। कौन सी हैं ये? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, ओके, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके। एक्सक्लूडिंग, ये याद रखो कि कौन एक्सक्लूड हो गए हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। ओके, सारे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जो हैं रजिस्टर्ड हैं आरबीआई के साथ, वो भी ले सकती हैं, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ओके, डिनोमिनेट किए जाएंगे इंडियन रुपीज़ में ही, सिर्फ और सिर्फ इंडियन रुपीज़ में। नॉट मैंडेटरी नहीं है रेगुलेटेड एंटिटीज़ के लिए कि वो रेज करें ग्रीन डिपॉजिट्स। जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो ऐसा नहीं कर सकती कि पहले फाइनेंस कर दिया ग्रीन एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट को एंड देन उसके बाद डिपॉजिट रेज कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको रेज करना पड़ेगा, देन आप करो आगे जो करना है। ओके, इन्वेस्टमेंट जो मेड की जाएंगी बाई रेगुलेटेड एंटिटीज़ इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, वो भी कवर की जाएंगी अंडर दिस फ्रेमवर्क। डिपॉजिट जो रेज किए जाएंगे अंडर द फ्रेमवर्क बाई covered by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation। ओके, ग्रीन एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट जो फाइनेंस किए जाएंगे अंडर द फ्रेमवर्क, उन्हें क्लासिफाई किया जाएगा अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, अगर वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो। बैंक्स जो होंगी अलाउड होंगी ऑफर करने के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ कस्टमर्स को अगेंस्ट ग्रीन डिपॉजिट्स। ओके, एनुअल इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन या एश्योरेंस जो है फंड का, वो रेज किया जाएगा थ्रू ग्रीन डिपॉजिट्स। ओके, देन यहाँ पे इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडेड में देख लेते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग्स। ओके, एक्सक्लूडेड में कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग न्यू और एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से तो होगा एक्सक्लूडेड में। न्यूक्लियर पावर जनरेशन, ये भी एक्सक्लूडेड में। ओके, डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है जनरेटिंग बायोमास एनर्जी फ्रॉम फीडस्टॉक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरियाज, ये भी एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट्स में है। ओके, देन अल्कोहल, वेपन्स, टोबैकोज, गेमिंग और पाम ऑयल इंडस्ट्रीज हो गए, ये भी एक्सक्लूडेड है। लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं लार्जर देन 24 मेगावाट, वो भी एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट्स में आते हैं। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। यहाँ पे क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने इश्यू किया है फाइनेंशियल ईयर 24 का फर्स्ट ट्रांस जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का, जो अनाउंस किए गए थे 2022-23 बजट में। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में देखते हैं। ये ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं एक्सपेंडिचर एंड प्रोजेक्ट्स को विद इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। आप जानते ही हो इंडिया ने इशू किया था फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड 2015 में। ओके, अभी नहीं किया, पहले किया था, याद रखना। यूनियन बजट 2022-23 ने अनाउंस किया था इशुएंस ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ओके, इंडिया का जो फाइनल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क है वो देखते हैं। यूज़ ऑफ प्रोसीड्स, ये आउटलाइन करता है 9 एलिजिबल कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स को टू फाइनेंस यूजिंग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स प्रोसीड्स। ओके, जिसको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स प्रोसीड्स से फाइनेंस किए जाएंगे। कौन से एलिजिबल कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर फ्रेमवर्क? रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ग्रीन बिल्डिंग्स, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड यूज, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ऊपर ऊपर से देख लिया, 2-3 बार देख लो, ठीक रहेगा। ओके, 2 टायर गवर्नेंस प्रोसेस की बात करें, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इंचार्ज जो होगा इम्प्लीमेंट करने का प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इनिशियल सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए
एंड ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी होगी जो ओवरसी करेगी एंड वैलिडेट करेगी जो भी डिसीजन होगा मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का। ओके, देन मैनेजमेंट, प्रोसीड्स जो होंगे वो डिपॉजिट किए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैनेज किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। ओके, ऑडिट कौन करेगा? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मीन्स कैग करेगा। रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड के बारे में गिवन है। ओके, ये कंबाइन करता है फीचर्स को ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड्स के। ओके, इंडिया की जो एग्जिम बैंक है उसने लिस्ट किए हैं 10 ईयर $1 बिलियन सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। कहाँ पे? सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पे, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की। ओके, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये स्पेसिफिकली डिजाइन होते हैं मनी रेज करने के लिए फॉर इन्वायरमेंटली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटिव्स के लिए। देन राइनो बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना थोड़ा। राइनो बॉन्ड जो है वो बूस्ट करेगा साउथ अफ्रीका के, ओके, साउथ अफ्रीका के एफर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक राइनोस को। हमने पढ़ा था इसके बारे में, इंडेंजर्ड हैं या फिर शायद वल्नरेबल हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, राइट, एंड सपोर्ट करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को। ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड की बात करें तो ये राइनो बॉन्ड बोला जाता है, यही है राइनो बॉन्ड। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है एंड आउटकम बेस्ड। आउटकम बेस्ड का मतलब आप समझ सकते हो जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड नहीं पता है तो सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट चैनल्स इन्वेस्टमेंट टू अचीव कंजर्वेशन आउटकम्स। द वर्ल्ड बैंक जो है उसने प्राइस किया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को टू सपोर्ट साउथ अफ्रीकाज एफर्ट टू कंजर्व इंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, that is resource efficiency circular economy industry coalition, that is RISIC। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली RISIC जो है मींस रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन, ओके, इंडस्ट्री का कोलिशन है। ये लॉन्च हुआ था एट G20 फोर्थ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप ECSWG मीटिंग हेल्ड इन मुंबई। इसके बारे में जानते हैं RISIC के बारे में। ये एक इंडस्ट्री ड्रिवन इनिशिएटिव है, अभी देखा। अबाउट 39 कंपनीज जो हैं जो हेडक्वार्टर्ड हैं इन 11 कंट्रीज़ वो ज्वाइन करती हैं इस कोलिशन को एज इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। ये एनविसाज्ड है टू एक्सेलरेट, की इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेलरेट करेगा। किसके इम्प्लीमेंटेशन को? 2030 एजेंडा जो है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, क्लाइमेट गोल्स को अंडर पेरिस एग्रीमेंट, गोल्स एंड टारगेट्स जो हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में, किगाली एग्रीमेंट, रिसोर्स एफिशिएंसी डायलॉग रोड मैप एंड अदर रेलिवेंट इंटरनेशनल गोल्स को। ओके, ये क्या करेगा? इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका एक्सेलरेट करेगा। डेटा बैंक की बात करते हैं। ट्रिपलिंग हो गई है ग्लोबल रिसोर्स कंजप्शन की सिंस 1970। ओनली 7.2% जो ग्लोबल इकॉनमी है वो सर्कुलर है। सर्कुलर इकॉनमी देखेंगे अभी। 20% जो गुड्स हैं वो रिसाइकल होते हैं इंडिया में, एंड थर्ड हाईएस्ट एमिटर है इंडिया ग्रीन हाउस गैसेस के मामले में, एंड 9.2% टोटल वर्ल्ड एमिशंस इंडिया से होते हैं। ओके, देन यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर्ड, ये जो प्लान है मीन्स RECEIC जो है RISIC, ये स्ट्रक्चर्ड अराउंड 3 गाइडिंग पिलर्स। पार्टनरशिप फॉर इम्पैक्ट, देन कैपेबिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को इन्हांस करता है, इन्वेस्टमेंट फॉर स्केल। अब सर्कुलर इकॉनमी देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो ऐसे ऑर्गेनाइज होता है कि रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग हो रही है इकोनॉमी में। ओके, एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट्स है, जब भी प्रोडक्ट की लाइफ एंड हो जाती है, जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है वो मेक श्योर किया जाता है कि इट आर केप्ट इन द इकोनॉमी, वो रखा जाए इकोनॉमी एंड रीयूज़ किया जाए जहाँ पर भी पॉसिबल है। मीन्स आप रीयूज़ कर रहे हो। ओके, अकॉर्डिंग टू सर्कुलर गैप रिपोर्ट अगर 2023 बात करें, 7.2% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो सर्कुलर है विद अ डिलाइनिंग ट्रेंड। ओके, देन यहाँ पे वेरियस इनिशिएटिव्स हैं प्रमोट करने के लिए RE को एंड सर्कुलर इकोनॉमी को। ओके, ये क्या है? नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी 2019, लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ मूवमेंट जो है हमने पढ़ा था। ये स्वच्छ भारत मिशन है टू मेक इंडिया जीरो वेस्ट कंट्री, फ्रेमवर्क है फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर भी क्वेश्चन आया है UPSC का। ओके, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, मेटल्स रिसाइकलिंग पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी ऑन रिसोर्स एफिशिएंसी बाय नीति आयोग एंड यूरोपियन यूनियन। ओके, देन यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ है सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप के बारे में। फोर्थ G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप जो SFWG मीटिंग हुई वो कॉन्क्लूड हुई थी इंडिया में, इसके बारे में जानने तो इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में एज ग्रीन फाइनेंस स्टडी ग्रुप। एम क्या है? ये मोबिलाइज करता है सस्टेनेबल फाइनेंस को इंश्योर करने के लिए ग्लोबल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी हो रही है टू प्रमोट। क्या प्रमोट करता है? मेनली ट्रांजिशन होना चाहिए टुवर्ड्स ग्रीनर मोर रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़ की ओर। SFWG ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी जो था उसने आइडेंटिफाई किया कि वेरियस चैलेंजेस हैं ग्रीन फाइनेंसिंग में, जैसे कि
कोई क्लियर एंड प्रिडिक्टेबल पब्लिक क्लाइमेट पॉलिसी नहीं है, इन्वेस्टमेंट रेडी या बैंकबल प्रोजेक्ट नहीं है फॉर कैपिटल इनफ्लो। ओके, सो ये चैलेंजेस थे। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रीन बिल्डिंग्स। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस जो है वो हुआ था चेन्नई में, तमिलनाडु में, बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, दैट इज आईजीबीसी। ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है? ये रेफर करते हैं टू द यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो यूज़ करें, प्रोसेसेस, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटली फ्रेंडली चीज़ों के लिए, ओके, बनाने के लिए बिल्डिंग को। डिफरेंट है ये फ्रॉम एनर्जी एफिशिएंट एंड नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग्स जो होती हैं। कॉन्सेप्ट ये कैसे ड्रिवन है? बाय इंसेंटिव्स टू रिड्यूस जो कर दो आप कॉस्ट ऑफ एनर्जी को एंड वेस्ट मैनेजमेंट को, कंसीडरिंग ग्लोबल वार्मिंग जो भी चल रही है एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं ग्रीन कंस्ट्रक्शन में, वो क्या है? एग्रोक्रीट, ये क्या है? ये कार्बन निगेटिव बिल्डिंग मटेरियल है जो कि बना है क्रॉप रेसिड्यूज से, सच एज पैडी स्ट्रॉ, वीट स्ट्रॉ, शुगर केन बगैस एट्सेट्रा। कार्बन क्राफ्ट टाइल, ये मेड बनी हुई है विद अपसाइकल्ड कार्बन बाय यूजिंग रिकवर्ड कार्बन वेस्ट एट एज अ रिसोर्स। यूज़ है यहाँ पे जियोथर्मल हीटिंग का, स्मार्ट ग्रिड रेफ्रिजरेटर्स का, वेजिटेटेड रूफटॉप्स का एट्सेट्रा। ओके, एग्रोक्रीट याद रखना। आईजीबीसी, ये इंडिया का प्रीमियर सर्टिफिकेशन बॉडी है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का। ओके, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्या है यहाँ पे? ये एक नेटवर्क है नेशनल ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स का। यहाँ पे मोर देन 90 कंट्रीज हैं। इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बिल्ट एनवायरनमेंट टू मेक इट हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल। इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में। अब ये किसकी बात हो रही है? आईजीबीसी की। ओके, ये 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीड रेटिंग सिस्टम। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है यूएस एंड चाइना के मुकाबले इन लीड। ओके, लीड क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन नेट जीरो सर्टिफिकेशंस में। ओके, लीड रेटिंग स्कीम के बारे में जानते हैं। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन सिस्टम है, प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क किसके लिए? हेल्दी, एफिशिएंट, कार्बन एंड कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए। डेवलप किया गया था बाय यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो भी लीड रेटिंग सिस्टम है, एंड एडमिनिस्टर किया जाता है बाय ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन। अचीव एंड रिकॉग्नाइज बिल्डिंग एट 4 सर्टिफिकेशन लेवल। कौन से सर्टिफिकेशन लेवल हैं? सर्टिफाइड, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, इन्हें रिकॉग्नाइज ऐसे किया जाता है। लीड इंडिया प्रोग्राम जो है ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, आईजीबीसी। ओके, अबाउट लीड जीरो, ये कॉम्प्लीमेंट है लीड सर्टिफिकेशन के लिए। ओके, ये रिकॉग्नाइज करता है प्रोजेक्ट्स को जिन्होंने नेट जीरो या फिर नेट पॉजिटिव स्टेटस कैटेगरी पाली है कार्बन, एनर्जी, वेस्ट एंड वाटर में, वहाँ तक पहुँच गए हैं। इंडिया है 73, इंडिया के पास 73 लीड जीरो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्राइज करते हैं 45% ऑफ मोर देन 150 जो टोटल लीड जीरो सर्टिफिकेशंस हैं उनमें से। ओके, नियरली 1/3 जो इंडिया का कार्बन एमिशन होता है ना, वो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से होता है। ये आप याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा एंड तमिलनाडु यहाँ पे लीडिंग स्टेट्स हैं जिन्हें सर्टिफिकेशन ज़्यादा मिले हैं। इंडिया का जो डीएलएफ ग्रुप है, आपने सुना होगा इसके बारे में, ये लीडर है ग्लोबली इन टोटल लीड जीरो सर्टिफिकेशंस के मामले में। रिलेटेड कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, दैट इज गृहा की बात की गई है। ये इंडिया का खुद का ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। ओके, ज्वाइंटली डेवलप किया है टेरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। टेरी मीन्स द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। एक 5 स्टार रेटिंग सिस्टम है ये। रेटिंग वैलिड है 5 सालों के लिए। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अल्टरनेटिव यूज एंड एनर्जी रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव फ्यूल सॉरी, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, दैट इज माहिर। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसने ज्वाइंटली लॉन्च किया है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, दैट इज़ माहिर, इस्तेमाल करने के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को पावर सेक्टर में। ओके, माहिर के बारे में बात करते हैं। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं फ्यूचर रेलेवेंस के लिए, क्रिएट करेगा एक वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम को फॉर एनर्जी सेक्टर स्टेक होल्डर्स। फंडिंग कहाँ से मिलेगी इसे? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर देम, एंड ऑल्सो सेंटर का बजटरी रिसोर्सेज जो होगा उससे भी मिलेगा। अप्रोच क्या होगी? टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल अप्रोच होगी ऑफ आइडिया टू प्रोडक्ट। ड्यूरेशन 5 साल की होगी 2023 से 28 के लिए। स्ट्रक्चर क्या है मिशन का? यहाँ पे एक टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी होगी जो चेयर की जाएगी बाई सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी।
रोल क्या होगा इसका, ये आइडेंटिफाई करेगी एंड रिकमेंड करेंगी पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज को फॉर डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। अपेक्स कमेटी जो होगी वो चेयर की जाएगी बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रोल क्या होगा इसका, ये देखेगी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के मामले में, अप्रूव करेगी एंड मॉनिटर करेगी रिसर्च के प्रपोजल्स को। ओके, कवरेज क्या होगा इसका, जो प्रपोजल होगा इसका फॉर आउटकम लिंक्ड फंडिंग होगी, इसमें विल बी इनवाइट, उसे इनवाइट करेंगे जो आउटकम लिंक्ड फंडिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं फ्रॉम कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब। सिलेक्शन कैसे होगा प्रपोजल का, ये होगा थ्रू क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, QCBS बेसिस पे। पेटेंट की बात करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, टेक्नोलॉजी जो डेवलप होगी उसकी, वो शेयर किए जाएंगे बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिसर्च एजेंसी। यहाँ पे 8 एरियाज दिए गए हैं जो आइडेंटिफाइड हैं रिसर्च के लिए, जैसे कि कार्बन कैप्चर हो गया, इंडिजिनस कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड CRGO टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर EV, सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन, जियोथर्मल एनर्जी, अल्टरनेटिव्स टू लिथियम आयन स्टोरेज बैटरीज, modifying electric cookers pans to suit Indian cooking methods, green hydrogen for mobility, high efficiency fuel cell। ओके, सो इसी के साथ ये भी टॉपिक भी खत्म होता है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज US इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, दैट इज RETAP। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो RETAP है वो लॉन्च किया गया है अंडर US इंडिया अंडर स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, दैट इज SCEP। US इंडिया SCEP की बात करें तो एक जॉइंट एफर्ट है एडवांस करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को, एम्फेसाइज करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन को एंड डीकार्बनाइजेशन को, एंड स्केल अप करने के लिए इमर्जिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जो भी है। इस्टेब्लिश है ये वन ऑफ द 2 ट्रैक एंगेजमेंट्स अंडर US इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। अदर एंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग भी है। ये 5 पिलर्स हैं इसके अंडर, देखते हैं। स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप पिलर्स, रिन्यूएबल एनर्जी है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी है, रिस्पॉन्सिबल गैस है, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस एंड इमर्जिंग फ्यूल्स। ओके, देन यहाँ पे सम ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है पावर सेक्टर में वो दी हुई हैं। एयरजन, ये केपेबल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्रॉम वाटर वेपर जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। ओके, देन माइक्रो ग्रिड्स हैं, ये लोकल एनर्जी ग्रिड्स होंगी जो ऑपरेट कर सकते हैं फ्रीली या फिर बाई स्टेइंग कनेक्टेड टू अ बिगर कन्वेंशनल ग्रिड। ओके, पावर वॉल्स हैं यहाँ पे, ये डिज़ाइन है स्टोर करने के लिए क्लीन एनर्जी को जिससे कि कोई भी इसे कभी भी यूज़ कर सके। वर्टिकल विंड टर्बाइंस, ये कैप्चर करते हैं वेव्स को जो क्रिएट की जाती हैं बाई पासिंग व्हीकल्स। देन पढ़ते हैं अबाउट RETAP, इसका एम क्या है, ये एक्सेलरेट करता है डेवलपमेंट किसका, इमर्जिंग रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ का। फोकस इसका ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज एंड एक्सप्लोर करना जियोथर्मल एनर्जी एंड टाइड एनर्जी, इन सब पे इसका फोकस है। ओके, लॉन्च किया गया बाय यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, दैट इज DOE एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया। ओके, MNRE। पिलर्स क्या है RETAP के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, पायलटिंग एंड टेस्टिंग होगा इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ की, एडवांस ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, पॉलिसी एंड प्लानिंग होगी एडवांस इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट होगा, इंक्यूबेशन होगा एंड आउटरीच प्रोग्राम्स होंगे। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसने अनाउंस किया ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, जिसमें फैसिलिटी लास्ट में लग जाए वो फंड एक टाइप का होता है। ओके, जो कि सेट है रिसीव करने के लिए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन $35 मिलियन का इन इट्स 6th सेशन हेल्ड रिसेंटली। ओके, यहाँ पे अनाउंस किया गया है। ओके, अबाउट GSF, ये अप्रूव किया गया है बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली। एक्सपेक्टेड है कि अट्रैक्ट करेगा प्राइवेट कैपिटल के फ्लो को इनटू, कि प्राइवेट कैपिटल का जो कैपिटल है प्राइवेट कैपिटल वो फ्लो होगा सोलर ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स में, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स में एंड प्रोडक्टिव यूज सोलर प्रोजेक्ट्स में। GSF प्रोवाइड करेगा पेमेंट गारंटी फंड, इंश्योरेंस फंड प्रोवाइड करेगा टू मिटिगेट प्रोजेक्ट रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट फंड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस। ये डिज़ाइन है कैटलाइज करने के लिए सोलर इन्वेस्टमेंट्स को इन अंडर सर्व्ड सेगमेंट्स एंड ज्योग्राफीज जो है अक्रॉस अफ्रीका। ये याद रखो कि अफ्रीका में, आफ्टर अफ्रीका क्या करेगा ये, GSF का एम होगा कि एक्सपैंड करे रीजन्स में सच एज एशिया, लैटिन अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट, जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ओके, ISA की बात करें तो एक ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, जेनेसिस इसका ये कंसीव किया गया था एज अ जॉइंट एफर्ट बाय इंडिया एंड फ्रांस। ये कंसेप्चुलाइज्ड है ऑन साइडलाइंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UNFCC हेल्ड जो हुआ था पेरिस में इन 2015,
हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है। मेंबरशिप इसकी 97 कंट्रीज़ के पास है जिन्होंने साइन किया एंड रेटिफाई किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। मैंडेट क्या है, ये कोशिश करता है डेवलप एंड डिप्लॉय करने की कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मर एनर्जी सॉल्यूशंस जो है पावर्ड बाई सन। अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स क्या है आईएसए के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड दैट इज OSOWOG। ये एम करता है कनेक्ट करने के लिए, क्या कनेक्ट करना है, डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स जो हैं थ्रू अ कॉमन ग्रिड जो कि यूज़ की जाएंगी टू ट्रांसफर रिन्यूएबल एनर्जी पावर। ओके, एंड दस रियलाइज करेगा पोटेंशियल जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, स्पेशली सोलर एनर्जी। ये लेड है बाय इंडिया एंड यूके इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। डिवाइड है 3 फेजेस में। पहले क्या करेगा, इंडियन ग्रिड इंटरकनेक्शन होगा विद मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन ग्रिड्स। फेज 2 में ये कनेक्ट करेगा फंक्शनल फर्स्ट फेज जो है टू पूल द रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन अफ्रीका, उसके साथ कनेक्ट करेगा। देन फाइनल स्टेप होगा टुवर्ड्स ग्लोबल इंटरकनेक्शन। इंडिया ने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया है क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन उसके नेबर्स के साथ, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक्सपोर्ट होती है नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार को, एंड इम्पोर्ट होती है भूटान से। ओके, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बिम्स्टेक में साइन किया गया था, बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन 2018 में। ओके, यहाँ पे भी इन्होंने साइन करके रखा है। देन यहाँ पे स्टार्क इनिशिएटिव है, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। ओके, ये रन किया जाता है बाई आईएसए, दैट मीन्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम याद रखो, इन पार्टनरशिप विद यूनिडो दैट इज यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एम क्या है, ये क्रिएट करना चाहता है एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ के विद इन आईएसए मेंबर स्टेट, जिससे कि इन्हांस किया जा सके क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर द अपटेक ऑफ सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है MNRE, उसने नोटिफाई किया इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, किसके अंडर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर। की नोटिफाइड स्टैंडर्ड्स कौन से यहाँ पे, ये आउटलाइन करेगा एमिशन थ्रेशोल्ड को जिसे मीट करना होगा इन ऑर्डर टू क्लासीफाई प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन जो है एज ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, डेफिनेशन क्या है ग्रीन हाइड्रोजन की, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग प्रोडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस या फिर बायोमास कन्वर्जन। ओके, एमिशन थ्रेशोल्ड्स की बात करते हैं, वेल टू गेट एमिशन होना चाहिए, दैट इज वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोलिसिस, गैस प्यूरिफिकेशन एक्सेट्रा होना चाहिए ऑफ नॉट मोर देन यहाँ पे 2 kg CO2 इक्विवेलेंट पर केजी जो है ये नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा। ओके, नोडल अथॉरिटी क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो अक्रेडिट करती है एजेंसीज को फॉर मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स। ओके, देन यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में दिया हुआ है। एम क्या है इसका, ये इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना चाहता है प्रोड्यूस, यूटिलाइज एंड एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को। एक्सपेक्टेड मिशंस आउटकम क्या है 2030 तक, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की हो जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन हो जाएगा 125 गीगावाट का कंट्री में। रिडक्शन किया जाएगा 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। ओवर 1 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव रिडक्शन होगा इन रुपीज़ 1 लाख करोड़ का इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स में। देन मिशन के सब कंपोनेंट्स कुछ हैं वो देखते हैं। साइट है, ये आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में। ओके, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये किसके लिए, फॉर फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कि इंप्लीमेंट करेगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर 2 कंपोनेंट्स। कौन से 2 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 1 में टारगेट करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स को, एंड कंपोनेंट 2 में प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को टारगेट करता है। ओके, देन स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप सिप है, ये एक PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देन इंडिया प्रायोरिटाइज करा है ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन। ओके, डीकार्बोनाइज करने के लिए इंडस्ट्रीज को लाइक फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड स्टील, यहीं पे ज़्यादा यूज़ भी होता है। ओके, हाइड्रोजन एज फ्यूल के बारे में बात करते हैं। ये क्लीन बर्निंग फ्यूल है जहाँ पे वाटर जो है इसका बाई प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइजर। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है स्प्लिट करने के लिए वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ओके, देन 99% प्योर हाइड्रोजन डिमांड जो है इंडिया में 2 सेक्टर से प्राइमरीली आती है, रिफाइनरी जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड फर्टिलाइजर से अमोनिया प्रोडक्शन में। ओके, पोटेंशियल है कि ये अदर सेक्टर्स में भी यूज़ किया जा सके एज एन एनर्जी कैरियर। डिफरेंट कलर्ड कोड्स होते हैं
असाइन किए जाते हैं टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा हाइड्रोजन है, कहाँ से जनरेट हुआ है। ओके, एंड एडवांटेजेस क्या है इसके? नियर जीरो हार्मफुल एमिशन है इसमें, हाई एनर्जी एफिशिएंसी एट्सेट्रा। डिसएडवांटेजेस क्या है? स्टोरेज जो है हाइड्रोजन का वो कॉम्प्लेक्स है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है एट्सेट्रा। यहाँ पे देखते हैं कलर कोड्स। ओके, हाइड्रोजन कलर कोड स्पेक्ट्रम, अगर इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस हुआ तो ग्रीन, स्टीम रिफॉर्मेशन से प्रोड्यूस हुआ एंड कार्बन कैप्चर स्टोरेज है तो ब्लू, देन स्टीम रिफॉर्मेशन हुआ तो ग्रे, पायरोलिसिस से टर्कोइस कलर दे दिया, गैसिफिकेशन अगर ब्राउन कोल का आपने किया तो ब्राउन, एंड ब्लैक कोल किया तो ब्लैक हो गया। देन इलेक्ट्रोलिसिस किया तो पिंक मानते हैं, न्यूक्लियर से अगर इलेक्ट्रोलिसिस हुई है। देन अगर नेचुरली अकर हो रहा है अंडरग्राउंड तो इसे वाइट बोलते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ओके, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन है डिवाइस का, जो कि जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड वाटर बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड एयर। ओके, देन फ्यूल, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड एयर आ रही है, देन यहाँ पे हाइड्रोजन आउट, वाटर आउट। ओके, ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो है पावर्ड है बाय हाइड्रोजन, एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है ई मोबिलिटी लैंडस्केप का। वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड, जहाँ पे रिएक्शन होती है। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड एक कैटलिस्ट होता है फ्यूल सेल में, जो फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को। देन हाइड्रोजन जो होता है वो इंटर करता है सेल में एंड स्प्लिट होता है इनटू चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे। ओके, देन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फोर्स किए जाते हैं थ्रू सर्किट, जिससे वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोपेल करते हैं व्हीकल्स को यूजिंग मोटर्स। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पास कर जाते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू कैथोड की ओर एंड कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, वाटर फॉर्म करते हैं, निकल जाते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके? ऑपरेशनल कॉस्ट लोअर है क्योंकि हायर एफिशिएंसी होती है इसकी, एंड हाई एनर्जी डेंसिटी होती है हाइड्रोजन की। रिफ्यूलिंग टाइम शॉर्ट है, व्हीकल माइलेज जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होता वेदर कंडीशन से, डीकार्बनाइजेशन होता है इससे ट्रांसपोर्टेशन का। इश्यूज़ क्या है इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फ्लैमेबिलिटी एंड स्टोरेज होती है जो है हाइड्रोजन के लिए, उसके लिए भी। देन हाई कॉस्टली है ये। ओके, देन टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस लाइक सिस्टम साइज, मैनेजमेंट ऑफ एयर, हीट एंड वाटर, ये सब काफ़ी इश्यूज़ हैं इसको लेकर के। देन यहाँ पे आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल का डायग्राम दिया हुआ है। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर इनिशिएटिव्स क्या है फॉर प्रमोशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल। फर्स्ट यहाँ पे है R&D रोड मैप फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इन इंडिया। ये रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ये एम इसका क्या है कि एड्रेस करता है चैलेंजेस को एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इकोसिस्टम की, इंक्लूडिंग उसका जो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन है। ये ड्राफ्ट प्रपोज करता है 3 की अप्रोचेस को फॉर R&D इन ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे कि ब्लू स्काई प्रोजेक्ट, मिशन मोड अप्रोच फॉर इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड ग्रैंड चैलेंज जो है इंकरेज करता है स्टार्टअप्स को। देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम। इंडिया ने प्रपोज किया है कि वो इनवाइट करेगा ग्लोबल फर्म्स को कि वो मैन्युफैक्चर करें हाइड्रोजन ट्रेन्स। ओके, फॉर इम्प्लीमेंटिंग द हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम। अनाउंस किया गया यूनियन बजट 2023-24 में। इंडियन रेलवेज ने इन्विसाज किया है कि वो 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स को रन करेगा एंड रेट्रोफिटमेंट करेगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल का ऑन एग्जिस्टिंग डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट पे डेमो में। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऊपर ऊपर से याद रखो। ओके, देन नेक्स्ट दिया हुआ है इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है MNRE, उसने नोटिफाई किया है इंसेंटिव स्कीम अंडर मोड 2A दैट इज ग्रीन अमोनिया एंड मोड 2B दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन ऑफ साइट प्रोग्राम। ओके, एम क्या है इसका? ये मैक्सिमाइज करता है प्रोडक्शन को, एनहांस करता है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को एंड इनकरेज करता है लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन को ऑफ ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? मोड 2A के लिए ग्रीन अमोनिया जो है वो स्कीम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI, एंड फॉर मोड 2B दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम ऑयल एंड गैस कंपनीज एंड सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी दैट इज CST जो है नॉमिनेटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अबाउट ग्रीन अमोनिया बात करते हैं। अमोनिया बनती है यूजिंग 100% रिन्यूएबल एंड कार्बन फ्री सोर्स। ब्लू अमोनिया क्या है? ये अमोनिया है जिसका बाई प्रोडक्ट जो होता है CO2, उसे कैप्चर एंड स्टोर किया जाता है रिड्यूसिंग क्लाइमेट इम्पैक्ट। ग्रे और ब्राउन अमोनिया क्या है? ये अमोनिया जो प्रोड्यूस की जाती है यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स,
अमोनिया एक पंजेंट गैस है, वाइडली यूज़ की जाती है फर्टिलाइजर्स को बनाने में। पंजेंट मीन्स बदबूदार, ओके। प्रोड्यूस की जाती है थ्रू हैबर-बॉश प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक साथ एट हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई किया ग्रीन अमोनिया पॉलिसी को इन 2022। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं एथनॉल ब्लेंडिंग। न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज शुगर मिल्स जो है वो कोर्स पे हैं उनके कि 12% एथनॉल ब्लेंडिंग टारगेट को वो मीट करेंगी, पूरा करेंगी, ओके। एथनॉल ब्लेंडिंग क्या है? एथनॉल ब्लेंड ये एक सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल फ्यूल है। 4 जनरेशन होते हैं, हम नीचे नीचे देखेंगे, जहाँ पे जो एक ब्लेंडेड मोटर फ्यूल होता है वो कंटेन करता है एथाइल अल्कोहल, ओके, एथनॉल एटलीस्ट 99% जो प्योर होनी चाहिए। ड्राइव किया जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से एंड ब्लेंडेड एक्सक्लूसिवली विद गैसोलीन। इसके साथ ही ये एक्सक्लूसिवली ब्लेंड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम या आप शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल से तो प्रोड्यूस ही कर सकते हो। एथनॉल प्रोडक्शन सरप्लस राइस जो होता है उससे भी प्रोड्यूस किया जा सकता है एंड मेज से भी, वो भी अलाउड है। किसके द्वारा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अलाउ कर रखा है, ओके। गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है एथनॉल ब्लेंडिंग, एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, जहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो होती हैं वो सेल करती हैं पेट्रोल ब्लेंडेड विद एथनॉल। एडवांटेजेस क्या है एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के? ये रिड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है, हायर ऑक्टेन नंबर होता है इसका देन गैसोलीन एट्सेट्रा। ऑक्टेन नंबर आप कमेंट में बता सकते हो क्या होता है, नहीं पता है तो पूछ सकते हो, ओके। डिसएडवांटेजेस, लोअर एनर्जी कंटेंट होता है इसका पर वॉल्यूम एंड लेस एफिशिएंट होता है। स्टेटस क्या है इंडिया में? इंडिया टारगेट जो इंडिया का था 10% ब्लेंडिंग को अचीव करने का वो 2022 जून में हो गया था। एंड जो टारगेट है 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का वो एडवांस कर दिया गया है 2025 के लिए, पहले 2030 था, ओके। E20 फ्यूल जो है ये एक ब्लेंड है 20% जिसमें एथनॉल होता है, 80% पेट्रोल होता है एंड लॉन्च किया गया 2 years एड ऑफ टारगेट, क्योंकि उस उतने टाइम में ही इंडिया ने कवर कर लिया था 10% टारगेट को, ओके। देन बायोफ्यूल्स, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? फर्स्ट जनरेशन टू फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए एडिबल फीड स्टॉक लाइक शुगर केन बीट्स का यूज़ होता है। सेकेंड जनरेशन में नॉन फूड क्रॉप्स का यूज़ होता है एंड वेस्ट बायोमास का लाइक जेट्रोफा, पैंगेमिया। थर्ड जनरेशन में एल्गल बायोमास का यूज़ होता है एंड फोर्थ जनरेशन में जीनोमिकली प्रिपेयर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फीड स्टॉक का यूज़ होता है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग, CBG। ये न्यूज़ में क्यों आया? बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इंट्रोड्यूस किया है फेज वाइज CBG ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशंस को इन CNG ट्रांसपोर्ट में एंड PNG के डोमेस्टिक सेगमेंट्स में ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD सेक्टर। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जब इंप्लीमेंट होगा तब होगा, अभी ऊपर ऊपर से जानो। अबाउट CBO ऑब्लिगेशंस जो है ये क्या है कि मिक्सचर जो होगा ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स का लाइक CBG वो ब्लेंड किए जाएंगे इन वेरिंग परसेंटेजेस इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस पेट्रोलियम को हटाने के लिए, ओके। CBO रोड मैप क्या है? ये वॉलंट्री होगा, आप कितना भी करो फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक। देन मैंडेटरी हो जाएगा ब्लेंडिंग, जो मैंडेटरी ब्लेंडिंग है वो स्टार्ट होगी 2025-26 फाइनेंशियल ईयर से। देन CBO का जो टारगेट है पहले 1%, 3% एंड देन 4% कर दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 26, 27 एंड 28 में फॉर CNG और PNG जो टोटल कंजम्पशन होगा उसका, ओके। एंड फ्रॉम 28-29 ऑनवर्ड्स CBO विल बी 5%। सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी जो है वो मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट करेगी ब्लेंडिंग मैंडेट को। ये सब अभी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी वॉलंट्री है, ओके। कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करें तो बायोगैस क्या होता है? ये एक मिक्सचर है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर गैसेस का। प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरली थ्रू अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास सच एज एग्रीकल्चरल रेजिड्यू है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, शुगर केन है, प्रेस मड है, एट्सेट्रा। CBG क्या है फिर? ये ऑब्टेन किया जाता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन एंड कंप्रेशन ऑफ बायोगैस। इसका प्यूरिफिकेशन एंड कंप्रेशन कर दिया तो CBG मिल गया, मीन्स कंप्रेस्ड बायोगैस, ओके। देन इसमें मीथेन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, 90% से ज़्यादा होता है एंड हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू होती है। देन 47 से 52, ओके। अदर कंपोनेंट्स CBG के देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 4% से कम, हाइड्रोजन सल्फाइड 16 पार्ट पर मिलियन से कम, नाइट्रोजन 0.5% से कम होती है, ऑक्सीजन भी 0.5% से लेस होती है एंड मॉइस्चर जो होता है वो 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से कम होता है। सिग्निफिकेंस क्या है कंप्रेस्ड बायोगैस का? ये एक्सेस दिलाता है क्लीनर एंड अफोर्डेबल फ्यूल का, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है इससे एनर्जी बास्केट में, रिड्यूस हो जाता है जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है इंडिया की क्रूड ऑयल पे, बूस्ट करता है इंटरप्रेन्योरशिप रूरल इकोनॉमी को एंड अचीवमेंट होती है इससे 95 टारगेट्स की। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक
दैट इज सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज सतत। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसने सबमिट किया एक्शन टेकन रिपोर्ट। उसके अर्लियर रिकमेंडेशंस जो आई थी ऑन द सब्जेक्ट रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस सतत। ओके, सतत मीन्स सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सो इसके टारगेट क्या है अंडर सतत? 5000 सीबीजी प्लांट्स होंगे बाय 2023, 15 मिलियन मेट्रिक टन सीबीजी होगी एंड 50 मिलियन मेट्रिक टन बायोमैन्योर होगा। ये फुलफिल करता है जो सारे के सारे 4 पिलर्स हैं हमारे विजन के, इंडिया एनर्जी फ्यूचर के विजन के, एनर्जी एक्सेस, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी को। सतत के बारे में बात करते हैं। ये 2018 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इनकरेज करता है इंटरप्रेन्योर्स को कि वो सीबीजी प्लांट सेटअप करें, प्रोड्यूस एंड सप्लाई करें सीबीजी को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। ओके, फॉर सेल एज ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? हमने देखा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अदर इनिशिएटिव्स क्या है प्रमोट करने के लिए सीबीजी को इंडिया में? इंटीग्रेशन ऑफ बायो सीएनजी एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 है। गोबर धन स्कीम है जहाँ पे विलेज सपोर्ट किया जाता है विलेजेस को इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैटल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। देन रिकग्निशन होता है सीबीजी प्रोजेक्ट्स का अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, दैट इज पीएसएल स्कीम बाय आरबीआई, जिससे कि इंप्रूव किया जा सके क्रेडिट का एक्सेस। ओके, देन फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है फॉर फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। यहाँ पे प्रमोट किया जाता है यूजेस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इन एग्रीकल्चर एंड एक्सपैंड करता है मार्केट को फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ सीबीजी प्लांट्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ऊपर ऊपर से ध्यान रखो। ये जरूरी है कि सीबीजी प्रोडक्ट्स जो है ये पीएसएल स्कीम में आते हैं। ओके, ये याद रखो। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम फॉर एमएनआरई, ये कैपेसिटी बिल्ड करता है एंड रिसर्च इन बायोगैस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स एस्पेक्ट्स। So let's go to our next topic, that is offshore wind energy। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो एमएनआरई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने इश्यू किया है टेंडर। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए, जो इंडिया का फर्स्ट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में। ओके, ऑफशोर विंड एनर्जी ये दो तरीके से क्लासिफाई होती है विंड एनर्जी, ऑफशोर एंड ऑनशोर में। ओके, ऑनशोर विंड एनर्जी क्या है? यहाँ पे विंड एनर्जी टर्बाइंस जो होते हैं वो प्लेस होते हैं फार्म लैंड में या फिर कोस्टल एरियाज में या फिर नियर ओशंस एज। ओके, या फिर हाई एल्टीट्यूड्स में। ऑफशोर विंड एनर्जी में आप अच्छे से याद रखो, विंड टर्बाइंस जो होती हैं वो या फिर सिचुएटेड होती हैं सी से दूर, सी में होती हैं। ओके, या फिर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर अगर उसमें भी सिचुएटेड है तब भी उसे ऑफशोर ही बोलेंगे। बेनिफिट्स क्या होते हैं? ऑफशोर विंड टर्बाइंस जो होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, मोर लैंड फॉर प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, एंड लैक ऑफ फिजिकल इंटरफेरेंस। ओके, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पोटेंशियल इंडिया में क्या है कि 140 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ऑफशोर विंड से प्रोड्यूस की जा सकती है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने टारगेट रखा है 30 गीगावाट ऑफशोर विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस का बाय 2030। इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए हैं ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए? नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है 2015 के, एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन है ऑन फैसिलिटेटिंग ऑफशोर विंड एनर्जी इन इंडिया, फोविंड विद यूरोपियन यूनियन। देन विंड एनर्जी की बात करें इंडिया में, तो इंडिया 4th नंबर पे है वर्ल्ड में इन टर्म ऑफ विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जो कि इंडिया की 43.7 गीगावाट की है प्रेजेंटली। ओके, ओनली आफ्टर चाइना, यूएसए एंड जर्मनी। चाइना टॉप पे है। विंड एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है 10.3% इन इंडियाज एनर्जी बास्केट। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइडल एनर्जी। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन एनर्जी, उसने सबमिट की एक रिपोर्ट टाइडल पावर डेवलपमेंट इन इंडिया। रिकमेंडेशंस क्या थी कमेटी की? कमेटी ने बताया कि जो एस्टिमेटेड पोटेंशियल है टाइडल एंड वेव एनर्जी का इंडिया में वो 12,455 मेगावाट है इन केस ऑफ टाइडल, एंड इन केस ऑफ वेव एनर्जी 41,300 मेगावाट का पोटेंशियल है रिस्पेक्टिवली। पोटेंशियल एरियाज क्या है विद लो और मीडियम टाइडल वेव स्ट्रेंथ? गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ एंड सदर्न रीजन है गुजरात के। पाक बे है जो कि मन्नार चैनल में पड़ती है तमिलनाडु के। हुगली रिवर, साउथ हल्दिया एंड सुंदरबंस हैं वेस्ट बंगाल में। देन यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ ओशियन थर्मल, जो पोटेंशियल है ओशियन थर्मल एनर्जी का वो एस्टिमेट नहीं किया गया है अभी तक टिल डेट। अदर टाइप्स ऑफ ओशियन एनर्जी की बात करें तो वेव्स एनर्जी है जो डिराइव की जाती है फ्रॉम ट्रांसफर जो होता है काइनेटिक एनर्जी का विंड के टू द अपर सरफेस ऑफ ओशियन। ओशियन करेंट्स एनर्जी की बात करें ड्राइव होती है ओशियन सर्कुलेशन से, एंड ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है ये ड्राइव होता है टेम्परेचर डिफरेंसेस जो होते हैं बिटवीन अपर एंड लोअर ओशियन लेयर्स। देन यहाँ पे टाइडल एनर्जी की बात की गई है। ये पावर है जो प्रोड्यूस किया जाती है बाई नेचुरल राइज एंड फॉल जो होता है टाइड्स में, कॉज्ड बाई ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ सन मून। ओके,
टू फॉर्म्स होते हैं पोटेंशियल टाइडल एनर्जी हार्नेस किए जा सकते हैं, टू मेथडोलॉजीज यहाँ पे हैं, टाइडल बैरेजेस एंड टाइडल स्ट्रीम टर्बाइंस। टाइडल बैरेजेस में क्या होता है, यहाँ पे जो पावर होती है वो जनरेट होती है फ्रॉम टाइडल एनर्जी थ्रू फ्लड जनरेशन। ओके, फ्लड जनरेशन से भी हो सकती है, एब जनरेशन से भी हो सकती है, एंड कॉम्बिनेशन से हो सकती है फ्लड एंड एब जनरेशन के। टाइडल स्ट्रीम टर्बाइंस क्या है, यहाँ पे टाइडल एनर्जी हार्नेस होती है फ्रॉम टाइडल स्ट्रीम्स बाय मींस ऑफ टाइडल स्ट्रीम टर्बाइंस का यूज़ करके। ओके, देन सिग्निफिकेंस क्या है टाइडल एनर्जी का, एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है क्योंकि ये स्टेडी, प्रेडिक्टेबल एंड रिलायबल है। ये एफिशिएंट है देन विंड एनर्जी ड्यू टू हायर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। हार्नेस करता है इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन को, रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड डाइवर्सिफाई करता है एनर्जी मिक्स को। क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन होता है बाय रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट एंड अलाइन करता है इंडिया के जो पंचामृत प्लेज है COP26 में जो इंडिया ने ली थी UNFCCC के। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल FFV। ये न्यूज़ में क्यों आया, बिकॉज जो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोटोटाइप है BS6 स्टेज 2 का इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वो लॉन्च हुआ है। इलेक्ट्रीफाइड FFV की बात करते हैं, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की। इसमें बोथ फ्लेक्स फ्यूल इंजन होते हैं एज वेल एज इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी होती है इसमें। ओके, देन ऑफर करता है हाई यूज़ ऑफ एथेनॉल, हायर यूज़ ऑफ एथेनॉल कहाँ पे कर सकते हो, कंबाइंड विद बेटर फ्यूल एफिशिएंसीज। FFV दैट इज़ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, इसमें इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है जो रन करते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल पे, और या फिर मिक्सचर भी वहाँ पे आप फ्यूल का यूज़ कर सकते हो सच एज पेट्रोल एंड एथेनॉल। एग्जाम्पल E85 जहाँ पे 85% एथेनॉल एंड 15% गैसोलीन है, या फिर अदर हाइड्रोकार्बन है बाई वॉल्यूम। बेनिफिट क्या है इसके, लो हार्मफुल पॉल्यूटेंट एमिशन होता है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर है एट्सेट्रा। रिड्यूस्ड इम्पोर्ट डिपेंडेंस होती है क्रूड ऑयल पे। ओके, क्रूड ऑयल इंडिया को कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा उस। ड्रॉबैक्स क्या है इसके, इसमें माइलेज कम है, लोअर माइलेज कंपेयर टू ट्रेडिशनल गैसोलीन। इसमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का यूज़ होता है सच एज शुगर केन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथनॉल एट्सेट्रा। ओके, देन यहाँ पे भारत स्टेज 6 के बारे में, BS6 के बारे में बात की गई है। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, ये क्या है, ये रेगुलेट करता है जो भी आउटपुट होता है एयर पॉल्यूटेंट्स का फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन एंड स्पार्क इग्निशन इंजन इक्विपमेंट। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो डायरेक्टली BS6 से BS4 से BS6 पे चले जाएंगे। ओके, जो कि इफेक्ट में आ गया था April 1, 2020 से। देन फ्यूल क्वालिटी जो है ये इम्प्रूव करती है यहाँ पे सिग्निफिकेंटली BS4 से BS6 नॉर्म्स में। यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं जो परमिसिबल सल्फर कंटेंट है वो 80% रिड्यूस कर देते हैं। ओके, सल्फर कंटेंट काफ़ी पॉल्यूटिंग होता है, उसे कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 50 पार्ट्स पर मिलियन से मैक्सिमम 10 पार्ट्स पर मिलियन। ओके, देन दिस इनेबल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ, पहले 50 पार्ट्स पर मिलियन किस में था, BS4 में, एंड BS6 में अब 10 पार्ट्स पर मिलियन ही रह गया, ऐसा बता रहे हो वहाँ पे। ओके, ये इनेबल करता है इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स जो पार्टिकुलेट मैटर को कम कर देंगे। ओके, सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन सिस्टम जो कि रिडक्शन करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन में। देन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है दैट इज ग्रीन एनर्जी फॉर ओपन एक्सेस रूल्स गोर 2022। न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2022, इलेक्ट्रिसिटी प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस फॉर प्रमोटिंग जनरेशन परचेज एंड कंजम्पशन ऑफ ग्रीन एनर्जी। ओपन एक्सेस क्या है, ओपन एक्सेस का मतलब होता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस होना चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जो प्रोवाइड करेगा एलिजिबल कंज्यूमर्स, जनरेटर्स एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, डिस्कॉम्स को। की फीचर्स क्या है GOAR 2022 के, प्रमोट करता है जनरेशन परचेज एंड कंजम्पशन किसका, ग्रीन एनर्जी का, इंक्लूडिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, इंक्लूडिंग फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। ओके, ग्रीन ओपन एक्सेस अलाउड है किसी भी कंज्यूमर को। ओके, लिमिट जो है ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन की वो यहाँ पे रिड्यूस कर दी गई है 1 मेगावाट से 100 किलोवाट तक। ओके, फॉर ग्रीन एनर्जी कंज्यूमर्स एंटाइटल्ड हैं कि वो डिमांड कर सकें सप्लाई ऑफ ग्रीन पावर फ्रॉम डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स ऑब्लिगेटेड है कि वो प्रोक्योर करेंगे एंड सप्लाई करेंगे ग्रीन पावर एलिजिबल कंज्यूमर्स को। कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं वो भी अलाउड हैं कि वो परचेस करें ग्रीन पावर वॉलंटरी बेसिस पे। ओके, अगर मन है तो करें, नहीं मन है ना करें। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन होना चाहिए, इन्होंने बताया है ऑन ऑल ऑब्लिगेटेड, जो भी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ हैं इन एरिया ऑफर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज। ओके, ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया जो है ये भी इंक्लूडेड है इन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ इट्स
रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस, उसके फुलफिलमेंट पे ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया भी इंक्लूडेड है, ये याद रखना। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की इंडिया में अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि वो इंस्टॉल करेगा 250 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय मार्च 2028। ये पार्ट है इंडिया के प्लान का जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है इंडिया की 500 गीगावाट तक ले जाई जा सके बाय 2030 टू हेल्प कट्स इट्स कार्बन एमिशन बाय 45% फ्रॉम 2005 लेवल। ओके, प्रेजेंटली इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वो 176.49 गीगावाट है बाय जून 2023 जो देखा गया था। सोलर करंटली लगभग हाफ जो है वो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वो सोलर से है एंड 1/3 जो है वो विंड से आती है। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अदर अल्टरनेटिव फ्यूल्स इन न्यूज़। फर्स्ट है यहाँ पे नेचुरल गैस। इंडिया का जो नेचुरल गैस कंजम्पशन है वो 6% कम हो गया है फाइनेंशियल ईयर 23 में एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 22। नेचुरल गैस की बात करें तो ये ओडरलेस गैसियस मिक्सचर है लाइट हाइड्रोकार्बन्स का इंक्लूडिंग ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन्स। ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ CO2, हीलियम, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड नाइट्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये ना तो कॉरेजिव है ना तो टॉक्सिक है। हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, नैरो फ्लैमेबिलिटी रेंज होती है उसकी इसकी। ओके, टाइप्स की बात करें तो कन्वेंशनल ये मिलता है लार्ज क्रैक्स एंड स्पेसेस में बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक। अनकन्वेंशनल ये मिलता है सेल्ड, सैंडस्टोन एंड अदर सेडिमेंट्री रॉक्स में। एसोसिएटेड ये मिलता है क्रूड ऑयल के डिपॉजिट्स में एंड कोलबेड मीथेन ये मिलती है कोल डिपॉजिट्स में। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे डाई मिथाइल ईथर। कंट्री का जो फर्स्ट डाई मिथाइल ईथर फ्यूल्ड ट्रैक्टर है वो डेवलप किया है IIT कानपुर ने। डाई मिथाइल ईथर की बात करें तो एक कलरलेस, नॉन टॉक्सिक, हाईली फ्लेमेबल गैस है एम्बियंट कंडीशन पे। ओके, बट अगर आप इसे लाइटली प्रेशराइज कर दोगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ओके, प्राइमरली प्रोड्यूस होती है बाय कन्वर्टिंग नेचुरल गैस, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड बायोमास। उसे आप सिंथेसिस गैस में चेंज कर दो, वहाँ से प्रोड्यूस हो जाती है। सिन गैस किसे बोलते हैं फिर सिंथेसिस गैस, ये एक मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। प्रॉपर्टीज़ इसकी जो होती हैं सिमिलर होती हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की तरह। यूज़ किया जाता है एज एन अल्टरनेटिव टू डीजल इन केमिकल इंडस्ट्री एंड एज एन एरोजल यूज़ किया जाता है, एरोजल प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है। ओके, देन यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं डाईमिथाइल ईथर के, ये हाई ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी एंड सेटेन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, शायद ऑक्टेन नंबर ये होगा। देन रिन्यूएबल है एंड कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट बिल, ये एलिमिनेट करता है पार्टिकुलेट एमिशंस को। चैलेंजेस की बात करें तो एनर्जी डेंसिटीज़ की कम है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ना होगा, साइंस एंड टेक में शायद हो कवर हो ये। कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होती है, ये टर्म्स के बारे में जान लो, एनर्जी डेंसिटी, कैलोरीफिक वैल्यू। पुअर एंटी नॉक परफॉर्मेंस होती है इसकी। ये नीड्स इंजन मॉडिफिकेशन, इंजन के मॉडिफिकेशन की नीड यहाँ पे पड़ती है। देन यहाँ पे MD-15 एक टर्म आया है, ये देख लो आप। इंडियन रेलवेज का जो रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है RDSO अलॉन्ग विद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, उसने डेवलप किया है मिलके एक स्पेशल फ्यूल जिसका नेम है मेथनॉल डीजल 15 MD-15। ओके, ये एक फ्यूल ब्लेंड है जो कंसिस्ट करता है 15% मेथनॉल इसमें है, 71% मिनरल डीजल है, 14% कपलर एडिटिव्स हैं। ओके, सो इसी के साथ ही लेक्चर में एंड करता हूँ यहाँ पे। लेट मी टेल यू कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या कवर करूँगा मैं। इस लेक्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमने चालू किया था एंड अदर अल्टरनेटिव फ्यूल्स इन न्यूज़ हम कवर कर चुके हैं। एनर्जी एफिशिएंसी से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड ये सारा कुछ कवर करके हम ऑलमोस्ट अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है यहाँ तक कवर कर लेंगे। मींस उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़ जो है वो टॉपिक पे जाएंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़।